नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम पर चर्चा कर विस्तृत जवाब दिया है, जिसमें गीता से जुड़े हुए ऐतिहासिक महत्व, स्थायी भावना और सांस्कृतिक गौरव पर प्रकाश डाला गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने देशभक्ति, बलिदान और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में गीत के 150 साल की यात्रा को रेखांकित किया है और कहा कि इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम पर सामूहिक चर्चा में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं कि हमने वंदे मातरम पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जैसा मैंने बताया भी है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसके जयघोष ने देश के आजादी के आंदोलन में एक नई ऊर्जा दी है। माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत 7 नवंबर 1857 को ये सार्वजनिक हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति, त्याग, राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक बन गया, जिसने हमारी आजादी के आंदोलन का रास्ता माननीय अध्यक्ष जी प्रशस्त किया है। वंदे मातरम ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भावनात्मक नेतृत्व प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा इन जयघोषों में बहती थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं हरियाणा विधानसभा में इस विषय पर बोल रहा हूं तो यहां कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है। मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और वे सिर्फ वोट चोरी की बात करते हैं, जबकि जनता ने कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरीके से नकार दिया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विधायक बीबी बत्रा द्वारा बीपीएल कार्डों की संख्या के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्वयं पिछले सत्र के दौरान इसी सदन में विस्तृत जवाब दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पिछली बार पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया था और मैंने बताया था कि इनके समय के अंदर तो क्या हालात थे। गरीब व्यक्ति को सामान भी नहीं मिलता था। जो गरीब व्यक्ति था वो तो देखते रहता था और जो और लोग थे उनको मिल जाता था। हमने सबके लिए माननीय अध्यक्ष जी आकर के कहा कि जो भी अपने आप ये कहे कि मैं गरीबी रेखा से नीचे हूं, अपना फार्म भर के दे दे। और हमने इसके अंदर इनके समय के अंदर 1,20,000 रुपए थी आए, हमने 1,80,000 रुपए कर दी। मैंने पूरी डिटेल में बताया था माननीय अध्यक्ष जी। और उसके कारण से लोगों ने इस बीपीएल के अंदर अप्लाई किया, वो कार्ड दे रहे हैं। और मेरी स्टेटमेंट भी है माननीय अध्यक्ष जी, उस टाइम तो चुनाव भी नहीं हो रहा था, चुनाव भी बाद में आचार संहिता लगी, मैंने स्टेटमेंट दिया, इसी हाउस के ऊपर दिया माननीय अध्यक्ष जी, यही दिया। मैंने ये कहा कि हम इस चुनाव के बाद उसको वेरीफाई हमारा अधिकारी करेगा और अगर अधिकारी वेरीफाई करेगा तो गलत होगा जाएगा।
हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य परिवहन की बसों में ऑटोमेटिक टिकटिंग सिस्टम के साथ में बसों की जानकारी के लिए ट्रैकिंग सिस्टम और ऐप को भी विकसित किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को यात्रा करने में सुगमता और सटीक जानकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि फतेहाबाद हिसार लोकल मार्ग पर चलने वाले सभी बसें आपको बताते चलें कि बोरा, होशनाक और खाराखेड़ी गांवों के बस स्टॉप पर रुकती हैं और रोज 66 फेरे लगाती हैं और साथ ही यात्रियों को टिकटों को विधिवत पंच और रिकॉर्ड किया जाता है। लोकल मार्ग पर चलने वाली सभी बसें बोंडा, होशनाक एवं खाराखेड़ी गांव के बस स्टॉप पर रुकती हैं। ये प्रतिदिन 66 फेरे लगाती हैं तथा यात्रियों के टिकटों को विधिवत पंच और रिकॉर्ड किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बसों में हमने ऑटोमेटिक टिकटिंग का सिस्टम लगाया हुआ है और उसको हम और भी एडवांस कर रहे हैं। उसमें अब एटीएम कार्ड से भी टिकटें ले सकें। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वंदे मातरम पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि ये गीत पहले लिखा गया था और बाद में कांग्रेस पार्टी ने इसे अपनाया है। हुड्डा ने याद किया कि रोहतक में हुई जनसभा में उनके पिता महात्मा गांधी और कई बड़े नेता शामिल थे और साथ ही वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में संविधान सभा ने स्वीकृति दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वंदे मातरम स्पष्ट गीत है और जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्राप्त होंगे, जिसे सभी सम्मानित करते हैं। चट्टोपाध्याय जी द्वारा और 1907 में जब पार्टीशन बंगाल का करा अंग्रेजों ने, उस समय ये चला और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अडॉप्ट किया। हर उसमें वंदे मातरम गुजार हुआ। मतलब 2021 में रोहतक में एक बड़ी भारी जनसभा हुई, उसमें महात्मा गांधी आए, मौलाना आजाद आए, लाला लाजपत राय आए और वहां 25,000 आदमी थे। वो मैंने कटिंग दी इनको। वो मीटिंग मेरे दादाजी ने बुलाई थी, प्रिजाइड उन्होंने की। वहां भी जब खत्म की सभा तो वंदे मातरम का, वंदे मातरम सबने समझते। वंदे मातरम का मतलब है धरती मां, और वो तो एक माता के समान है, वो सबकी रक्षा करती है। जो भी माता पैदा हुआ है धरती मां में, सबकी रक्षा करती है। तो था, हम सब उसके सम्मान करते हैं। वहीं आपको बताते चले कुरुक्षेत्र में यातायात के लेकर जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा क्विज प्रतियोगिता करवाई गई है। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र नीतीश अग्रवाल के मार्गदर्शन में हुई और इस प्रतियोगिता में जिला के 6 खंडों के 46 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। क्विज प्रतियोगिता में अभिभावकों और विद्यार्थियों को पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मकसद आमजन, विशेष रूप से विद्यार्थियों में यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बच्चे जो है वो जल्दी सीखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए मिलकर काम करना होगा। कुरुक्षेत्र गेम में होनहार बच्चे हैं जो इस लेवल तक आगे आए। हमारे कुछ कॉम्पिटिशन हुआ, मतलब इस कंपटीशन का मेन उद्देश्य जैसे कि है कि अवेयरनेस है कि लोगों में ट्रैफिक की अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा हो और इससे हमारी ट्रैफिक व्यवस्था और सुधरे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे कुरुक्षेत्र में इस साल का अगर देखा जाए तो लगभग हमारे 170 ऐसे एक्सीडेंट है जो फेटल एक्सीडेंट है। फेटल एक्सीडेंट का मतलब होता है जिसमें किसी की जान चली जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर हम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपको पूरा बताया था कि ऑल इंडिया में कितने लोग हमारे ऐसे हैं जो एक्सीडेंट के कारण अपनी जान गंवाते हैं। तो एक वो बेसिक सी चीज होती है कि हम हेलमेट या तो नहीं लगाते या सीट बेल्ट नहीं लगाते। तो ये सब चीजों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। आजकल
थोड़ा सा ये हो जाता है कि कॉलेज में या फिर 11th 12th में हम एक वो कूलनेस आ जाती है कि हेलमेट लगाना बड़ा ही अनुकूल है, ठीक है। तो ये हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और हेलमेट जरूर हमें लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार जब किसी के परिवार में कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है और पूरे परिवार को उसका काटने का भुगतना पड़ता है। यमुनानगर में मिशन वात्सल्य योजना के तहत में बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छजरौली में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। और वहीं मौके पर आपको बताते चले कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने स्कूली बच्चों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए बताया कि बच्चों का संरक्षण एक अहम विषय है और इसके लिए परिजनों, अध्यापकों सभी का जागरूक होना जरूरी है। अन्य लोगों को जैसा कि हमारे बाल कल्याण समिति और बाल संरक्षण इकाई की ओर से जो स्कूलों के अंदर स्कूली विद्यार्थियों को, स्टाफ को अवेयरनेस के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम यहाँ पर गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल छछरौली में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए हैं। और यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमने उनको पोक्सो एक्ट के बारे में, डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 उसके बारे में जो है अवेयर किया है, स्टाफ के साथ बातचीत की है। यहाँ पर जो डिफरेंट लैब्स हैं उनको भी हमने देखा है। बहुत ही अच्छा आज का कार्यक्रम रहा और बच्चों के साथ हमने जो आजकल समाज के अंदर नशे की प्रवृत्ति है, बढ़ रही है, उसके प्रति भी जागरूक किया है। तो इसी कड़ी में आज का ये अवेयरनेस कार्यक्रम यहाँ छछरौली में संपन्न हुआ। हमारा ये इस प्रकार का कार्यक्रम जारी। कैथल के गांव जठेड़ी में बाइक पर जा रहे दो लोगों को अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मार दी हैं, जिससे एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे ने गांव पाई पहुंचने पर दम तोड़ दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। मृतकों की पहचान गांव पाई निवासी राजेंद्र और वीरभान उर्फ भाना के रूप में हुई है, जो आपस में चाचा भतीजे बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मामला 2012 की जमीन विवाद से जुड़ी पुरानी रंजिश का है। साथ ही एसपी उपासना के निर्देश पर सीआईए की तीन टीमें जांच में जुटी हैं और डीएसपी क्राइम सुशील प्रकाश मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये कितनी रेंज इसको कौन से इसके लिए 2012 में जो जमीनी विवाद था। और ये वीरभान पाना इनका तो यहाँ पाई में और वो उनका पाई का जो रोड है जठेड़ी के पास उसमें मर्डर किया। जल्दी करेंगे। तो आरोपी जेल में हाँ, पहले 2012 में मर्डर हुए थे, 4-5 साल पहले छूट गए। हमारे पास अभी सुबह सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मर्डर है जठेड़ी के एरिया में और उससे 5-7 मिनट के डिस्टेंस पे पाई में दूसरा मर्डर हुआ है। एक ही परिवार के दोनों लोग हैं, चाचा भतीजे दोनों लोग हैं, उनका मर्डर हुआ है। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके हिसाब से 2012 में जो मरने वाले हैं उनकी साइड से दूसरे लैंड डिस्प्यूट को लेकर दो लोगों का मर्डर हुआ था। उसी रंजिश में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है उसी रंजिश में ये मर्डर किया गया है। और ये दोनों जो मारने वाले 2012 के जो मर्डर केस में दोनों जेल में रह के आ चुके थे और 4-5 साल। समालखा शहर के सर्विस रोड स्थित बीडीपीओ कार्यालय के सभागार में शक्ति सिंह ने हल्के के कई गांवों के सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की है। हल्के के कई गांवों से सफाई कर्मचारियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। सफाई कर्मचारी अपना कार्य समय से नहीं कर रहे, जिससे गांव में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिसके चलते सभी सफाई कर्मचारियों को खंड कार्यालय के सभागार में बुलाया गया। इस दौरान सभी सफाई कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई कि वे अपना काम जिम्मेदारी से करें। सफाई कर्मचारी इकट्ठे हो रहे, किस विषय को लेकर हो रहे? सभी सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, सभी गाँव से मीटिंग बुलाई गई थी। उनको निर्देश दिए गए कि गाँव में साफ सफाई के लिए और बेहतर तरीके से काम करें।
जिन गाँव में शिकायतें आई थी सब गाँव हैं तो सफाई कर्मचारी को पर्टिकुलर दिखा है सर करीब कितने गांव से शिकायतें प्राप्त हुई है म्यूनिसिपल को? शिकायत प्राप्त हुई शिकायत के बावजूद भी सर काम नहीं कर रही है। चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि अपने आज नाम क्या है? मेरा नाम पंजाब की सीमा से लगे रतिया क्षेत्र में चिट्ठे जैसे नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा। कई युवाओं की जिंदगी इससे तबाह हो चुकी है। हाल ही में कई युवाओं की ओवरडोज से मौतें हुई हैं, जिस गंभीर स्थिति को देखते हुए रतिया में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक संगठनों, स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। साथ ही महापंचायत में नशा माफिया के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोलने, पुलिस प्रशासन का सहयोग करने, गांव शहरों में निगरानी रखने का फैसला लिया गया। महापंचायत का नेतृत्व समाजसेवी ठाकुर भवानी सिंह ने किया है। एसएचओ पुष्पा सिंहांग ने मीडिया के माध्यम से नशा बेचने वालों को चेतावनी दी कि या तो वे शहर छोड़ दें या कहीं और नशा बेचें, क्योंकि रतिया में आप किसी भी हाल में नशा बिकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट ये भी किया कि नशे के मामले में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। व्यक्तियों को जवाब देना है। रतिया के हालात अब सबको पता है कि रतिया के क्या हालात हैं, किस तरीके से रतिया जो है हर दिन जो है नशे के दलदल के अंदर धंसता जा रहा है। हमारे रतिया के बच्चे हैं, हमारा रतिया शहर, हमारा ये इलाका, हमारा समाज ये बच सके, उसको बचाने का एक प्रयास। उसके लिए हमने सर्व समाज, सब तरह की संस्थाएं, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, कोई भी हो, उसमें आपने देखा पुलिस प्रशासन, दूसरे जो है सरकार के जो संगठन है, सब लोग मिलके कि हम अपने रतियों को बचाएं। उसके लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है, ये एक महापंचायत बुलाई है और इसमें ये लोगों के सुझाव कि किस तरीके से जो है हम अपने शहर को बचा सकते हैं, किस तरीके से जो हमारे बच्चे हर रोज नशे के अंदर जा रहे हैं उनको बचा सकते हैं, किस तरीके से जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं उनको रोका जा सकता है, किस तरीके से जो ये हमारे शहर के चारों तरफ, जैसे अभी ये बात आई थी अभी आपके बीच में, आपने देखा कि पंजाब से बहुत सारे लोग जो है आज नशा लेने के लिए रतिया के अंदर आ रहे हैं। तो रतिया धीरे धीरे जो है रतिया एक मार्केट बन गया, एक हब बन गया नशे का बहुत बड़ा। और हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि हम सब साथ मिलके, जिसमें हमारा पुलिस भी, सब प्रशासन भी साथ रहे, सब साथ रहे, संस्थाएं साथ रहे, जिसे मैं ये कहता हूं कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों एक साथ मिलके इसको रोकें, ताकि इसके ऊपर हम 100% जो है रोकथाम करने का काम कर सकें। टेबल पे बैठे हैं सब, इसमें 5 बुजुर्ग, हमारे सब खन्ना साहब, मेरे भाई और भी मेरे सारे साथी, में जिनका नाम लूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तुम आप साथी सारे जो मीडिया स्तंभ, जो हमारा चौथा स्तंभ है, वो भी जिस तरीके से भाई भवानी सिंह की इस मुहिम का साथ दे रहा है, मैं बड़ा हैरान हूं। पिछले 1 साल से भाई भवानी सिंह ने इस चीज को लेके मेरे से डिस्कस करी कि भाई ये काम शुरू कर रहा हूं, इसमें कि मैंने कहा बहुत बड़ा काम है, नेक काम है, इसका हम राजनीतिक तौर पे कोई काम नहीं करेंगे, इसको हम अगर काम करेंगे तो दिल से। और रतिया नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर पार्षदों की बैठक चेयरपर्सन प्रीति खन्ना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगर पालिका सचिव, अधिकारी, 17 पार्षद और नॉमिनेटेड पार्षद भी मौके पर उपस्थित रहे। कई विकास कार्यों पर सहमति बनी है। आज की बैठक बहुत हंगामेदार बैठक रही है, जिसमें फर्जी बिल, शहर का काम ना होना, ये सारी चीजें उसमें है। हर मीटिंग में ये वादा कर लेते हैं सभी पार्षदों से, लोगों से, लेकिन कोई भी काम नहीं करवाते। सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने एक रखा था केशव गौशाला का, जो हमारे पास एजेंडा आया था, उसको हमने तुरंत प्रभाव से उसको कैंसिल करने के लिए कहा था और वो कैंसिल कर दिया। लगभग सारे पार्षद हमारे साथ थे। यह आए बार इस मुद्दे को उठाया जाता है। वहां पर कोई 10-20 गौएं रख रखी है, तो गौशाला पहले हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो जगह मांगते हैं। बाबा साहब जो संविधान निर्माता है, उनके लिए हमने वो जगह रखी हुई है, उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं है। हमारे इससे पहले जो हमारे सेक्रेटरी गुज्जर साहब थे, गुज्जर साहब के समय से वो बात चलती आ रही है। पत्रकार साहब, आपको बधाई है, आपने मुझे टाइम दे दिया, लेकिन हाल ने मुझे टाइम नहीं दिया बोलने का। मेरे मुद्दे हैं जनहित के, शहर के, इसमें करोड़ों करोड़ रुपए के घपले हैं, इसलिए इन्होंने टाइम मुझे दिया। सुनिए आप, पहला मुद्दा है कि मेन बाजार में 22 दुकानें बनी हुई हैं,
जो कंप्लीट है, वकील को पैसा देना, पैसा दिया नहीं, केस जीत के हारने जा रहे हैं हम, ये है, उसकी कार्रवाई नहीं की। और 22 दुकानें अगर बनी है सीधा देवेंद्र सिंह के पास, उसमें 24 दुकानें, उसमें एक दुकान पे क्लेम कोई कर रहा है, उसको देके 23 का कब्जा ले। आज की बैठक हमारी बिल्कुल जैसे हमने निर्धारित किया था वैसे संपूर्ण हुई है। जो भी हमारे मेन शहर के विकास के मुद्दे थे और जो भी वार्डों के या जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के एजेंडे थे वो डिस्कस किए गए, और उनपे जो है कुछ एजेंडों पे जहां पे पूरे हाउस ने सहमति दिखाई है, और जिन पे कोई ऐतराज था तो वहां पे मतलब ऐसे आरोप अगर है कोई, उनकी जांच की जाएगी और सरकार के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसकी बैठक में वो 18 एजेंडे थे, जो उसके बाद में 26-25 एजेंडे। रेवाड़ी के गांव नैनसुखपुरा में 10 दिसंबर को दो पक्षों के बीच में मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद में आपस में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले और इसी झगड़े में महर्ष नाम के शख्स की गिरने से मौत हो गई है, जबकि दूसरे पक्ष के यशवीर को गंभीर चोटें आई हैं, जो अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा है। आरोपी पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को झगड़े का ये वीडियो उपलब्ध कराया। सरपंच नैनसुखपुरा, जो गांव में जो ये कांड जो हुआ है, वास्तविक देखा जाए तो ये होने लायक नहीं था, लेकिन ये होने गांव में सब तनाजा से हो गया। अब जो है ना किसी के पास कोई आने जाने के लिए, बैठने उठने के लिए जैसा काम होना चाहिए, और जो हुआ है ये हमारे गाँव में बिल्कुल ही गलत हुआ है, और ऐसे कामों से जो आदमी की जो है भाईचारा खत्म होता है। और मैं तो एसपी साहब से यही कहता हूँ कि ये न्याय दिलाओ हमें गांव में कि भाई वास्तविकता कहाँ तक जरूर सही थी। साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है, जो भी है सही पुलिस कार्रवाई की उन्होंने मांग की है, क्योंकि उन्होंने हमारे पहले चोट उन्होंने की थी जसवीर को, हमारे भाई को, वो भी आईसीयू में। आप लोगों ने तो पुलिस को कंप्लेंट नहीं दी इसके? नहीं, हम पहले दे रहे थे, अभी जब तक सचिव साहब ने हमारी कोई कंप्लेंट नहीं ली। अच्छा, हम 3-4 बार प्रयास कर चुके और हमें आज एसपी साहब के पास यहाँ पेश होना पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नगली गोधा गांव में ग्रामीणों ने ग्राम सरपंच के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के स्वच्छ जल वाले जोहड़ में सरपंच सीवर का दूषित पानी डालना चाहते हैं, जिससे पानी गंदा हो जाएगा और जल स्रोत खतरे में पड़ जाएंगे। इस दौरान रोजमर्रा की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण भी है, लोग उसका पानी घरेलू कामों के उपयोग करते हैं, और ग्रामीणों ने इस समस्या को प्रशासन के समक्ष उठाया है। हम ये कहना चाहवा था कि सरपंच अच्छा काम करने खातिर बने से गाँव में, है ना, और सबकी सलाह ले, मैंने किसी की सलाह नहीं ले रहा। और वो गंदा पानी हमारी सत्संग भवन से और हमारा पानी से वो खराब करेगा, और गाँव चौक भी घर से मारा उनका मायने को गंदा पानी देती है। हमारा चाहिए तो हमारा सत्संग भवन से, तो जी गलत बात हम नहीं करेंगे। नंगली कोट का सरपंच का नाम क्या है? के नाम हिमराज से कमराज से दे रहा नाम होता। मेरा नाम की सरपंच है। सरपंच साहब क्या कहोगे? हम ये कहना चाहते हैं, गाँव बस्ती का काम है, ठीक है, और वाटर सप्लाई है वहाँ जहाँ सीवर देना चाहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।